हेलो गाइस। हेलो गाइस। सबको जय श्री राम। हेलो गाइस। सबको जय श्री राम। हेलो गाइस। शुरू करें। देखिए, शुरू करते हैं आज की स्ट्रीम। थोड़ा थोड़ा तीनों इंडेक्सेस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं, साइडवेज है, अभी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी नीचे आ चुकी है, बियरिश हो गया। इस सब को हम लोग एनालिसिस की तरह देखेंगे और फिर देखेंगे कि एनालिसिस के बाद किस डायरेक्शन की तरफ मार्केट इशारा कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो निफ्टी में वीकली जो अपना ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये आज 22,000 से 21,000 और लगभग ये 21,200 250 पॉइंट आई। जो मैंने सबसे पहली वीडियो में, चैनल की सबसे पहली वीडियो होगी, पहली या दूसरी होगी, उसमें मैंने ये बताया था कि जिसके पास कैपिटल बहुत कम बची है वो क्या करते हैं, अब एक चांस और उठाते हैं और अपनी कैपिटल को बचाने के लिए या ट्रेडिंग में दोबारा आने के लिए एक गैम्बलिंग ही बोलेंगे उसको, एक बार और मौका देखते हैं, चांस लेते हैं। कैपिटल तो लगभग आधी से ज़्यादा ख़त्म हो ही गई है, थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। तो उनके लिए मैंने बोला था जिनके पास कैपिटल लगभग ख़त्म हो चुकी है, अब उनके पास पैसे भी नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, कई बार अकाउंट वाइप आउट हो चुका है, तो उनके लिए मैंने बोला था कि एक बार आप ये रिस्क ले लीजिए। ये कोई एनालिसिस के ऊपर रिस्क नहीं था, ये सीधा सीधा एक गैम्बलिंग बोलेंगे, तुक्का बोलेंगे कि अगर लग गया तो ठीक, वरना फिर कोई बात नहीं, पैसे तो वैसे भी सब ख़त्म हो गए, इतना चला गया तो इतना और सही। इस बेसिस पे मैंने आपको कुछ बताया था। उसमें मैंने ये बोला था कि बैंक निफ्टी में बताया था मैंने, ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से सारे ड्रॉ हैं और उसके बाद भी ये वीकली में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपको, लेकिन जब डेली और 15 मिनट पे आता है ना तो मार्केट यहीं से रुक पलटता है। मैं मोस्टली इनको मैं हर बार रिवाइज़ करता हूँ, वीकली का मैं 2 हफ्ते में रिवाइज़ करता हूँ, मंथली का मैं हर मंथ को रिवाइज़ करता हूँ, इसलिए ये चेंज होते रहते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है 47,560 या इसके नीचे रहता है 48,000 के नीचे, तो जिसने जब वीडियो देखी है उसको ये लेवल मिले होंगे। और मैंने ये बोला था कि 48,200 के आसपास का आप ऐसे लगाना और उस ट्रेड को लंबा होल्ड करना। लगभग
वीकली है तो करीब 100 पॉइंट का तो ऐसा रहेगा ही। जब वीकली है तो भाई इतना तो वेट करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ एंट्री ली होगी 47,900 तो 48,200 तो यही हो गया। तो 900 से 200 तो सीधे सीधे यही हो गया है। 900 से 150, 200, 250 पॉइंट का। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके पास कैपिटल नहीं थी और जिन लोगों ने ट्रेड ली होगी। हालांकि मोस्टली लोग नहीं ले पाए थे। उनको जो मूवमेंट कैप्चर करने को मिला होगा वो ये मिला होगा। ये वीकली है तो आप ट्रेड को तो होल्ड करेंगे ही। और जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बताया था वो मैंने बोला था कि मार्च के आसपास का लेना, क्योंकि देखिए मुझे खुद नहीं पता था इतनी जल्दी गिर जाएगा, वरना मैं बोल देता कि फरवरी का ले लेना। मैंने मार्च के अराउंड का बोला था कि मार्च के स्टार्टिंग का, फरवरी के एंड का लेना। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता कि भाई जनवरी एंड का ले लो। तो ये था अपना। ये हमेशा उन लोगों को देखना चाहिए जो मार्केट ज़्यादा समय के लिए एक डायरेक्शन में जा रही हो और आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप अकाउंट का रिस्क उठा के, पूरे अकाउंट का रिस्क उठा के ये कर सकते हो। ये कोई एनालिसिस नहीं है, सीधे सीधी गैम्बलिंग है ये। इसमें क्या एनालिसिस बचेगी आपके पास? जो 8-10 हज़ार रुपये बचे हैं उसका देख लो। वही 8-10 हज़ार रुपये आपके हो जाएंगे 60-70 हज़ार। ये चीज़ थी इसमें। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गई पुरानी वीडियोस की बात। अब इसमें हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे एक जो सपोर्ट दिख रहा है वो ये था, जो अच्छा खासा सपोर्ट था वो ये था 47,200 से लेके 47,000। जैसे ही सपोर्ट को नीचे तोड़ के आई बैंक निफ्टी उस दिन 2,000 पॉइंट नीचे आई। अब बैंक निफ्टी कर क्या रहा है? जब वो 2,000 पॉइंट नीचे आ गई है, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक गैप क्रिएट हुआ है। ये देख रहे हो आप पूरे चार्ट में? ये वाला जो गैप है, ये और ये गैप हो सकता है मार्केट फिल करे। और इस गैप को अगर मार्केट ने फिल किया तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में आ गया है। अभी नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए अभी 46,000 के ऊपर है, मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी है। HDFC का रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आया था, उसकी वजह से मार्केट बैंक निफ्टी की बहुत ज़्यादा गिरी थी। लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास HDFC ने गिरा दिया। FII की होल्डिंग HDFC में 53% है, ये याद रखना। ज़रा भी इधर से उधर रिज़ल्ट हुआ HDFC यही हाल करेगा बैंक निफ्टी का। उधर ईरान और USA की बात तो आप भूल ही जाओ, वो तो बात की बात है। अब जो अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है 46,250 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी नहीं जाती है तो मैं इसको पूरी तरीके से अभी नहीं बोलूँगा कि ये रिकवरी मोड में आ गया है। ये सिर्फ 46,058 पॉइंट है। 58 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते, ये एकदम से क्या कहते हैं नीचे आ सकता है। रिकवरी मोड के लिए कम से कम इसको 200-250 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए। तो वही 46,250, 46,300 पे आके और उसका जो मूवमेंट हो वो कुछ इस प्रकार से हो। अगले दिन मार्केट खुले, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा उसको समय बिताने दो। यहाँ समय बिताया, फिर यहाँ पे ऐसे ट्रेड किया, कुछ समय बिताया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर। अब अगर ऐसे कुछ रहता है तो उसको हम लोग अच्छी ट्रेड मानेंगे। यहाँ के ये मतलब मार्केट को यहाँ पे समय बिताना चाहिए इस जोन में।
और जब तक मार्केट कंसोलिडेट नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। इस जोन में मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद 2-4 दिन में, 2 या 3 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी यहाँ से कई बार कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलता है 46,300 के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी और उसको हम बोल सकते हैं कि वो रिकवरी मोड में है। मतलब यही जो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट पे, वो मैं यही देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे देखेंगे तो कुछ और देखेंगे कि इस चीज़ को कितना और कंफर्म किया जा सकता है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको मत भूलिएगा, जैसे ही मार्केट 46,100 के आसपास आती है आप कोशिश करिएगा कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि 46,100 से लेके 46,200 250 तक वही 150 पॉइंट मार्केट किसी भी डायरेक्शन में फिर मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है इसके ऊपर जाए, हो सकता है एकदम से नीचे आए और आपको ट्रैप कर ले। इसलिए मूवमेंट को एक बार अपना रास्ता क्लियर कर लेने देना आप, उसके बाद ही ट्रेड लेना, यही मेरा सुझाव है आपसे। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है, जो एकदम से लो है वो ये है। बाकी का हल्का फुल्का सपोर्ट आपको 15 मिनट पे और देखने को मिलेगा। और देखना 15 मिनट के सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। अब कुछ बातें आप ध्यान से सुनिए। जब भी आप चार्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करें तो वीकली, डेली और मंथली को बहुत इम्पोर्टेंस दें। वीकली को 2 या 3 हफ्ते में हमेशा चेंज करते रहें, सारी ड्राइंग को मिटा के फिर वीकली लगाएं। मंथली को हर मंथली चेंज करें और डेली को लगभग 8-10 दिन में, जैसा आपका इच्छा हो, जैसे आपकी सुविधा अनुसार आप वैसे करें। उसमें होता क्या है कि मार्केट ने जो पीछे कुछ दिनों में रेस्पेक्ट किए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस 250 पे है, लेकिन मार्केट ने 300 से रिवर्सल लिया है, तो आप उसको 250 को उठा के 300 करिए, क्योंकि जो रीसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मायने रखते हैं। अब आपका 3 महीने पहले का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ है तो फ़ायदा क्या है उसमें, वो तो रेस्पेक्ट होने के चांस बहुत कम है। रीसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखिए। और एक दूसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, जब मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसके बाद अगर वो एकदम से नीचे आता है तो मोस्टली होता क्या है कि मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। अब नोटिस करना, कभी भी मार्केट काफ़ी दिनों से 48,000 के आसपास चल रहा था, एकदम से डाउनवर्ड आया 2,000 पॉइंट, करीब 2,100 पॉइंट। अब मार्केट पॉजिटिविटी में है, ग्रीन कैंडल से ख़त्म कर रहा है। प्रीवियस डे जो अपना वर्किंग डे रहा वो ग्रीन कैंडल पे ख़त्म हुई है, लेकिन उसने 15 मिनट के चार्ट पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको कितना रेस्पेक्ट किया वो देखना पड़ेगा। हो सकता है 15 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना काम ना आए, मायने ना रखे मार्केट के लिए, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेड को लंबा होल्ड करते हैं, इसलिए वो हो सकता है प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलें। हम लोग स्कैल्पर की तरह चलते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मोस्टली। तो पहले आप उन पे शिफ्ट होइए और लंबे टाइम फ्रेम से हमेशा आप ओवर ट्रेडिंग से बचे रहेंगे। और ओवर ट्रेडिंग का मैं खुद शिकार हूँ, बड़ी मुश्किल से ओवर ट्रेडिंग को मैंने छोड़ा है। जब मैंने 5 मिनट का टाइम छोड़ दिया देखना, तभी मेरी ओवर ट्रेडिंग छूटी है। आइए अब 15 मिनट पे देखते हैं। अब मैंने अभी आपके सामने जो डेली के रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, उसको देखिए कि 15 मिनट पे मार्केट ने कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया। और इसमें आप कैसे ट्रेड ढूंढेंगे वो भी आप देख सकते हैं, और ट्रेड को कितना लंबा होल्ड करेंगे आप वो भी देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से। मार्केट ने इस जोन से नीचे आया, सीधा 2,000 पॉइंट नीचे आया, फिर तो यहाँ थी मार्केट, इतना बड़ा गैप डाउन खुला। इस दिन तो लगभग सभी ने पैसा बनाया क्योंकि एक तरफा मार्केट थी, और मैंने सबको बोला भी था कि ट्रेड को लंबा होल्ड करते हुए चलें। अब आप
करीब इसको देखिए, अगले दिन मार्केट इस जोन को रेस्पेक्ट करता है। जिस दिन ये मार्केट ओपन हुआ होगा ये जोन किसी के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। अब वो इसलिए मायने नहीं रखेगा क्योंकि पहली बार मार्केट इतना नीचे आया, किसको पता कि यहीं से वो सपोर्ट ले लेगा। समझ रहे आप? ये वाला जो जोन है, अब मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया, एक बार रिट्रेस किया। रिट्रेस को और अच्छे से समझना है तो लाइन चार्ट कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ तक मार्केट आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर उसको रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया। जब मार्केट ने आज के दिन रिट्रेस करके ऊपर गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक बार रिट्रेस करके ऊपर गया है तो इसको अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप BTST की ट्रेड ले सकते थे एक, क्योंकि चांसेस यही हैं कि जो रिट्रेस करके ऊपर गया है मार्केट तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि बहुत से लोग जो नए बायर होते हैं वो रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करते हैं। उसने मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट दे भी दिया है, उन्होंने यहाँ क्वांटिटी होल्ड की होगी, फिर यहाँ पे जब वो आया होगा तो यही वाले बायर ने फिर दोबारा एंट्री ली होगी। या कुछ लोग जो यहाँ पे एंट्री लेने से चूक गए होंगे, उन्होंने इस लेवल का इंतज़ार किया होगा कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आया है, ये चीज़ें। अब होता क्या है कि ये 15 मिनट पे क्लियरिटी के साथ हम लोग देखते हैं। यही आप 5 मिनट को देख लेते तो आपके पास सवालों के भंडार आ जाते दिमाग में, क्योंकि कई कैंडल बनती हैं हमें फिर समझ में नहीं आता है, ये चीज़ होती है। अब इसमें क्या किया मार्केट ने, ये दिन ख़त्म हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो अब इसमें दो तरीके के लोग, एक जो मार्केट को डाउनवर्ड ट्रेंड की तरह देख रहे हैं, एक जो मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड और रिकवरी की ट्रेंड की तरह देख रहे हैं। वो दोनों ही लोग इस जोन के बीच में। देखिए यहाँ से जो FII ने सेल किया है वो नीचे आया, और यहाँ से जो DII ने बाई किया है वो आया क्योंकि इस दिन मार्केट ने FII सेलिंग और DII बाइंग के तौर पे देखा था। अब इसी चीज़ को, अब मान लीजिए इस दिन आपने कोई ट्रेड नहीं ली, सपोज़ करते हैं इस दिन आपने कोई ट्रेड नहीं ली या इस दिन आपका लॉस हो गया। लॉस तो हो सकता है, इस दिन हो गया लॉस। ये दिन कौन से था, 18 जनवरी। 18 जनवरी को आपको लॉस हो गया, कोई बात नहीं। जब आपको 18 जनवरी को लॉस हो गया है तो क्या आप एक चीज़ नहीं कर सकते हैं, इस दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। प्रीवियस डे को ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, मार्केट यहाँ ओपन हुई। अब ओपन होते ही अब आप एक चीज़ देखना, मार्केट ने कैसे ट्रैप किया। बहुत ध्यान से सुनना आप, बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, नए लोगों को कैसे मार्केट ट्रैप करता है। हम लोग क्या करेंगे, नए लोग प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। प्रीवियस डे का हाई क्या है, ये समझना ध्यान से कैसे मार्केट बेवकूफ़ बनाता है। प्रीवियस डे का हाई ये हो गया, इसको हम लोगों ने यहाँ मार्क कर लिया। ये 15 मिनट की कैंडल रही, ग्रीन बना दी है, और हम जैसे बेचारे भोले लोग, हाँ चलो ग्रीन कैंडल बन गई है, प्रीवियस डे के हाई को तोड़ दिया है, आओ चलो 5 मिनट में और देख लेते हैं। देखा कि यहाँ 5 मिनट में तो 2 कैंडल बना दिया है, 3 कैंडल बन गई है, चलो अब यहाँ एंट्री ले लेते हैं, आप कॉल बाई कर लेते हैं, या अपवर्ड ट्रेंड के लिए हम लोग एंट्री ले लेते हैं। वो लोग हो गए सारे ट्रैप। अब यहाँ से ट्रैप होने से सिर्फ कौन लोग बचे होंगे, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक लाइन वीकली है, ये मेरा वीकली रेसिस्टेंस है। जब मैंने मार्केट को प्रीवियस डे के हाई को तोड़ते हुए देखा, मैंने कहा कि इसको कॉल लेने से अच्छा है एक बार वीकली के रेसिस्टेंस को और देख लें। अगर इसके ऊपर जाता है तो अपने पास ये जगह है 46,200 से लेके 46,300, लगभग 100 पॉइंट के लिए जगह है, और 100 पॉइंट में कुछ नहीं तो 30-40 पॉइंट तो कवर कर ही लेंगे। मैंने ये सोच के ट्रेड नहीं ली। जैसे ही मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और देखा कि ये जो जोन है, मार्केट फिर प्रीवियस डे के हाई के नीचे आ गया है,
ये जो रेसिस्टेंस हाल ही में 15 मिनट और डेली के टाइम फ्रेम पे क्रिएट हुआ है, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। वीकली की रेसिस्टेंस वाली लाइन को, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आया। मैंने इस कैंडल को 15 मिनट में बनने दिया। जैसे ही बनने दिया, मेरी एंट्री यहाँ थी 46,153 और लगभग 50 पॉइंट का एसएल था। 15 मिनट में लंबा एसएल रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो 15 मिनट में ही आ जाओ। बात वही पड़ेगी। आप दिन में, बहुत से लोग दिन में 20-20 ट्रेड ले लेते हैं, 30-30 ट्रेड लोग, वही 20-30 ट्रेड का एसएल आप देख लो, उसके कमीशन और ब्रोकरेज देख लो, इतना ही एसएल बैठेगा आपका। आप 20 पॉइंट का एसएल लोगे, मैं 50 पॉइंट का एसएल लूँगा। फ़र्क ये है कि आप एक दिन में 8-10 ट्रेड ले लोगे, मैं एक दिन में 1 या 2 लूँगा, और वही बात आ जाएगी। कमीशन भी आपका ज़्यादा जाएगा, मेरा कमीशन भी कम जाएगा। तो कमीशन और ब्रोकरेज, इसको बहुत गंभीरता से लेना आप। प्रॉफिट में आने के बाद कमीशन और ब्रोकरेज से लोग मार खा जाते हैं। जिन लोगों ने 1 साल बिता लिया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 साल के बाद जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो मार्केट ट्रेंड को समझने में फेस नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं कि आज के महीने में मैं प्रॉफिट में तो था, लेकिन कमीशन इतनी ज़्यादा थी कि वो ओवरऑल लॉस हो गया। 5,000 कमाते हैं और 500 रुपये का प्रॉफिट रह जाता है, 4500 तो कमीशन ही चली जाती है। वो इसीलिए होता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली और मैंने इसको पूरा एंजॉय किया। जब मैं यहाँ तक आ गया 45,925 और 46,155, मतलब कि करीब 155 से 55 और फिर 955, करीब 200, सवा 200 पॉइंट हो गए। मैंने कहीं अपना एसएल ट्रेल नहीं किया, इसको मैंने पूरा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद जब मेरी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में आई, मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्या करता, तब मैं फिर 5 मिनट पे आता हूँ। बिलीव मानिए 15 मिनट में इतना लॉन्ग रन आप कैप्चर कर लेंगे, ये वाला, ये 3 कैंडल का आप इतना लॉन्ग रन कैप्चर कर लेंगे 5 मिनट में। आप जब 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ शिफ्ट होंगे। फिर आप एसएल ट्रेल करोगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उसके प्राइस को मत देखोगे। जब आपका प्रॉफिट हो ही रहा है तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही एसएल ट्रेल करना अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। अगर लॉस में होते तो आप एसएल को एग्रेसिवली ट्रेल करके उसको हिट करा देते, या जो पहले आपने एंट्री के टाइम सोच रखा है आप उस पर एग्जिट करते। मैंने एसएल यहाँ किया, फिर मैं एसएल यहाँ करता, इस तरीके से मैं करीब यहाँ तक आ जाता, और यहाँ के बाद मैं इसको एग्ज़िट करने की सोचता, क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट पिछले कुछ दिनों में साइडवेज हुआ है, और प्रीमियम डीके होने से अच्छा है उसको एग्ज़िट कर दो, और हो सकता है रिवर्सल दे दे तो अपना जो प्रॉफिट है वो भी कम हो सकता है। लेकिन सुनने में तो ये बड़ा लुभावना लग रहा है, लेकिन 5 मिनट वाले ट्रेडर वो कभी इस जोन को कभी नहीं ले पाएंगे। जो 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे, लिख के ले लो आप। जो 15 मिनट पे करते हैं सिर्फ वही ले पाएंगे। मैंने 15 मिनट पे एंट्री ढूंढी थी, इसलिए ये 5 मिनट का चार्ट मुझे बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। आप इसी पे एंट्री लोगे तो इसी पे आप एसएल ढूंढोगे। यहीं 15 मिनट पे आ जाओ। अब 15 मिनट पे आप ये देखो कितनी ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4, वो भी ढंग की नहीं। इसीलिए कॉन्फिडेंस आता है कि ट्रेड को होल्ड करो। जब मार्केट का एसएल आपने 5 मिनट पे यहाँ कहीं कर दिया, यहाँ कहीं कर दिया, तो आप 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, रेड पे रेड बन रही है, तो 2-4 ग्रीन कैंडल का भी तो आप इंतज़ार करोगे। आ जाने दो, एसएल यहाँ ट्रेल होता है, बस यहाँ हिट हो जाने दो। यही ट्रेडिंग का कमाल है। यहाँ लॉस अगर आपने किया होता इस दिन, मैं मान सकता हूँ इस दिन लॉस हो गया होगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छा रिवर्सल दिया ऊपर से। बहुत से लोगों ने इसका इंतज़ार किया होगा, यहाँ ट्रैप हुए होंगे, लेकिन आपने यहाँ तो प्रॉफिट आपको करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो कुछ देखिए रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले दिन का सपोर्ट मार कर लिया, पिछले दिन का हाई, और ये वीकली वाली आपकी देखिए, वीकली वाले रेजिस्टेंस ने मुझे ट्रैप होने से बचा दिया, वरना मैं भी हो सकता है एक बार कॉल ले लेता। ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही डाउनवर्ड आ गया 15 मिनट के बाद। और डाउनवर्ड कहाँ आया, यहाँ जहाँ कंसोलिडेट हुआ। कितनी जगह, कितनी बार कंसोलिडेट हुआ,
आप देख लो, 1 2 और ये 3, यहाँ कंसोलिडेट हुआ। जिन लोगों ने रिट्रेसमेंट का इंतज़ार किया होगा वो लोग कंसोलिडेशन वाले पार्ट को छोड़ चुके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सीधा सीधा इस ग्रीन कैंडल से मूव मिलेगा। 1 2 3 बार मार्केट कंसोलिडेट होकर इससे बार बार रिवर्सल दिया, इसलिए एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे बनती है अपनी। वैसे ही यहाँ से एंट्री बनेगी, आप ट्रेड को बंद कर दो, आप कंप्यूटर को बंद कर दो। अरे 45,000 750 से लेके आपने 45,000 लगभग 946,000 के आसपास का ले लिया है। 300 सवा 300 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो 15 मिनट में। 100 पॉइंट निफ्टी में अगर आप बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो और क्या चाहिए? नहीं समझ में आ रहा, उस दिन ट्रेड बंद कर दो। अब मैं तो यहाँ ट्रेड नहीं लेता, इस जोन में मैं ट्रेड कभी नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई रेजिस्टेंस हाल फिलहाल बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, ये बार यहाँ पे ये आया, यहाँ पे भी ये कैंडल आया, ऐसे इतना बारीकी से तो नहीं देख सकता मैं, कि वो तो दिख रही है रेड कैंडल, इसीलिए ये दिख रहा है। जब मार्केट में आओगे तो ये सब नहीं दिखेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ मार्केट का वेट करते। फिर देखिए कंसोलिडेशन पार्ट में आया, इस कैंडल को फॉर्म होने दिया, पूरे कैंडल को फॉर्म होने दो। आप 15 मिनट के चार्ट पे आपके पास बहुत टाइम है। इस बीच आप HDFC बैंक, HDFC ICICI और एक्सिस बैंक को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हैं, वो उनका ट्रेंड क्या है। मार्केट देखिए, ये साढ़े 12 बजे की ये कैंडल है, ये 12:30 बजे तक लगभग सारे जो बैंकिंग के शेयर्स हैं वो लगभग अपना मूवमेंट की पिक्चर हल्की फुल्की क्लियर कर देते हैं। एक्सिस हो सकता है अपवर्ड में हो, ICICI अपवर्ड में हो, SBI अच्छा चल ही रहा था, कोटक चल ही रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बैंक निफ्टी अच्छा ऊपर जा सकता है। 4 बैंकिंग के शेयर अपवर्ड में है, 1 डाउनवर्ड में है और 1 कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ऊपर का चांस है। और आपने वो सब देख लिया 15 मिनट में जल्दी से, तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंसोलिडेशन जोन भी है। और बस ऐसे ही बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, सारे कंपोनेंट को एनालिसिस करो और चीते की तरह उसको इंतज़ार करो, जैसे ही आ जाओ वहीं शिकार कर दो। ये चीज़ है, सुनने में बहुत आसान लगता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं आएगा। और यहाँ से आपने ये अपवर्ड मूव कैप्चर किया, यहाँ आया, फिर आपने ये कैप्चर कर लिया। दिन की 2 ट्रेड, वो भी 150 पॉइंट की, और क्या चाहिए आपको बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है बैंक निफ्टी में ख़ास तौर से। अब देखिए फिर निफ्टी में आते हैं। फिर निफ्टी में क्या किया हम लोग, डेली पे आए। ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मंथली के हैं मेरे, बट किसी को भी नहीं छेड़ता हूँ जब तक वो दोबारा रिट्रेस करके ब्रीच ना हो, मैं किसी को नहीं छेड़ता हूँ मैं। ये तो साफ साफ आपको दिख ही रहा है। अगर आप वीकली यहाँ ले लेते, जिसके पास कैपिटल नहीं थी बिल्कुल, तो इस मूवमेंट को कैप्चर करते आप आराम से। फिर मार्केट डाउनवर्ड खुला, सीधा यहाँ आया, फिर निफ्टी भी काफ़ी गिरा था और यहाँ आ गया। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने ये ड्रॉ किया होगा ब्लैक लाइन, देखिए बैंक निफ्टी में भी ब्लैक लाइन थी, वीकली का रेजिस्टेंस है मेरे चार्ट में ब्लैक लाइन, और फिर निफ्टी में भी ब्लैक लाइन पहले से है। देख लो कैसे रेस्पेक्ट किया है वो। 15 मिनट में आइए, चलते हैं देखते हैं कैसे रेस्पेक्ट किया 15 मिनट में उस ब्लैक लाइन को। इस दिन तो लगभग सभी ने प्रॉफिट किया होगा। 2-2 हज़ार पॉइंट मार्केट गिर जाता है तो फिर भाई इसको आप कैप्चर करो, ऐसे दिन को आप क्या लॉस, वो जल्दी प्रॉफिट में एग्जिट मत हो। मार्केट इतना इजी नहीं है, ये दिन बहुत कम मिलते हैं। ये ब्लैक लाइन है, यहाँ आया तुरंत, यहाँ देखिए मार्केट, ये मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। इसने क्या किया, पिछली डे को हाई किया। अब फिर निफ्टी में लोग ट्रैप हुए होंगे, मैं होता मैं भी ट्रैप हो जाता, क्योंकि मैं क्या देखता, 15 डे के हाई, प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच कर दिया ओपन होते ही। कुछ नहीं तो हो सकता है यहाँ पे मैं कॉल की ट्रेड लेके यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट भी कर दूँ,
कर सकता था, या फिर मैं ट्रैप भी हो सकता था और लॉस में भी जा सकता था। ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और यहाँ पे देखिए वीकली की भाई ब्लैक वाली लाइन को इसने अच्छे से तोड़ा, फिर ऊपर गया, मैं एंट्री लेता और मेरा यहाँ ट्रैप हो जाता, फंस जाता मैं। लेकिन जब ये डे ख़त्म हो जाता तो मैं क्या करता कि मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता। ये अपना सपोर्ट आ जाता, जो रेजिस्टेंस होता वो ये हो जाता। अब मैं फिर निफ्टी में इस दिन तो तभी ट्रेड लेता जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती, और यहाँ पे इसने एक हल्का सा एम पैटर्न बनाया, इस पे रिस्क लेके यहाँ का एसएल लगाता। लेकिन ये एसएल बहुत बड़ा हो जाता, 20,500 और 20,400, ये 545, ये लगभग 150 पॉइंट का एसएल हो जाता। तो हो सकता है मैं नहीं लेता। इसलिए फिर निफ्टी हो सकता है मेरे लिए पूरे दिन ट्रेड लेस रही हो, मैं कोई ट्रेड ही नहीं लेता। ये भी जोन में गया है यहाँ पे, ये चीज़ है। अब आप देखने को तो ये भी देख सकते हो कि बार बार मार्केट ने ऐसे रेस्पेक्ट किया, इसको ऐसे ले लो। तो फिर यहाँ एंट्री अच्छी एक निकल रही थी, समझ रहे हो। तो देखने के तो आप ये भी देख सकते हो, एक ये भी देख लो, यहाँ पे हम पैटर्न बना, जोन के नीचे आ गया। ऐसे आपको कई जोन दिखेंगे, लेकिन मैं मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जाता हूँ। और फिर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को बहुत कम देखता हूँ। काफ़ी बार मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ट्रेंड लाइन के बेस पे एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से एंट्री वहाँ रखता हूँ जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही एसएल बने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एंट्री तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एसएल, ट्रेंड लाइन की एंट्री तो ट्रेंड लाइन का एसएल, इस हिसाब से देखता हूँ। निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्टार्टिंग से ही निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी ने ये गिराया, हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस डे के यहाँ आए, साई को मार किया, ये प्रीवियस डे को लो को मार किया, इसने सपोर्ट पे यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगले दिन मार्केट इस सपोर्ट से नीचे आया, यही सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम किया, मार्केट ने यहाँ रेस्पेक्ट किया, यहाँ एंट्री आप ले लेते, बस ये आपको एंजॉय करने को मिल जाता। और पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिलती। अगले दिन बैंक निफ्टी हो सकता है डाउनवर्ड में ओपन हुई थी, और निफ्टी पूरे दिन क्या कहते हैं पॉजिटिव में रही। इसीलिए निफ्टी ज़्यादातर साइडवेज रही, क्योंकि जब बैंक निफ्टी